हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऊंचाई दूरी, हाइट एवं डिस्टेंस। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति खत्म किए हैं, ट्रिगोमेट्री, उसी से रिलेटेड है। लैंग्वेज का क्वेश्चन यहाँ पे आएगा और उन्हीं प्रश्नों को देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है। जितने भी एग्जाम हुआ है और जो सवाल पूछा है वही सवाल को देखेंगे। तो अब तक हम लोग अलजेब्रा का डिस्कस कर चुके हैं, जितना भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में ग्रुप डी का, ट्रिगोमेट्री का देख चुके हैं। अब हम लोग ऊंचाई दूरी का देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्यामिति देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, कुछ बेसिक टर्म होता है उसे समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अब ये तो 90 डिग्री, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनस, कर्ण कहलाता है। ये थीटा है, ये एंगल है, एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, लंब। और जो बच गया वो बेस, आधार। ये सारा टर्म तो डिस्कस किए हैं त्रिकोणमिति में, कौन कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है ना, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसमें एक दो टर्म आता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण किसे कहेंगे, अवनमन कोण किसे कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति है और यहाँ ऊपर की ओर देख रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, नीचे से यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा है, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर नीचे होगा, व्यक्ति कोई नीचे है और ऊपर में वस्तु है, नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण कहलाता है। और यही जब क्वेश्चन में ऑब्जर्वर ऊपर होगा, कोई व्यक्ति ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसे अवनमन कोण कहेंगे। ऊपर में एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे? अवनमन कोण, अवनमन कोण। और नीचे में यहाँ पर जो नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देखेगा उसे क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। नीचे वाला उन्नयन कोण और ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। लेकिन फिर भी ये थीटा होगा तो ये, इसको अगर बढ़ा देंगे तो ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा ना, तो अल्टरनेट से यहाँ पर भी थीटा होगा। जैसे मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी एंगल 60 ही डिग्री बनेगा। इसका कोई वैसा रोल नहीं है क्वेश्चन में, बस केवल समझने के लिए है कि उन्नयन कोण कहेगा मतलब व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा होगा ऑब्जेक्ट को, और अगर अवनमन कोण की बात करेगा तो व्यक्ति ऑब्जर्वर ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा होगा, वो अवनमन कोण। लेकिन एंगल यही बनेगा, जैसे यहाँ थीटा होगा तो अल्टरनेट से फिर ये इक्वल हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा। 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, कैसा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए वही क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा है। लेकिन यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई पता लगाएं कि कितना होगा। ये भी आपका देखिए पूछा हुआ सवाल है। क्या कहता है कि मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, चलिए मान लीजिए कि ये AB मीनार है, ये मीनार है, ठीक है, क्या है ये मीनार। कहता है कि मीनार के आधार, तो मीनार हो गया तो मीनार का आधार बेस कौन होगा? नीचे ये। तो कहता है मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, ये बेस से कितना दूरी? 20 मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, तो मीनार का चोटी यानी टॉप वाला, इसका एंगल कितना बन रहा है मिलाएंगे तो उन्नयन कोण दे रहा है 60 डिग्री। उन्नयन कोण का मतलब नीचे वाला, नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है यानी उन्नयन हो गया। यही अवनमन कोण करता तो यहाँ पर 60 बनता, लेकिन ये एंगल यही हो जाता अल्टरनेट से इक्वल 60, है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक मीनार है, मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु जिसका उन्नयन कोण कितना से, मीनार की चोटी से कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो क्या निकालना है? तो कहता है मीनार की ऊंचाई कितना होगा। ये मीनार का हाइट निकालना, OA निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्री में साइन टाइन कॉस ये सब था वो सब पता होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए हमको आधार मालूम है, ये रेशियो से बनाएंगे, रेशियो जो है ना, रेशियो बेस्ड हम लोग बनाते हैं। आधार हमें मालूम है और ये लंब निकालना है। जैसे 60 डिग्री यहाँ पे कोण बना तो थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो ये लंब है, ये आधार है।
यहाँ 90 बन रहा है, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण कहलाएगा। मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिसमें लंब और आधार आता हो। लंब और आधार, तो लंब और आधार किस में आता है, साइन में या टेन में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हम लोग यहाँ टेन थीटा लगाएंगे, तो लगाइए थीटा कितना है, टेन 60। तो टेन थीटा बराबर थीटा के सामने वाला लंब, इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई h है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया h और आधार कितना है 20 है, आधार 20 है। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 60 का वैल्यू √3। तो टेन 60 का वैल्यू √3 इक्वल टू h/20। हमें h का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20√3 मीटर। अब ऑप्शन में देखिए कि ये दिया है कितना दे रहा है, तो आंसर आपका पॉइंट में दे रखा है, यानी √3 का वैल्यू बैठा देना होगा। तो बैठा दीजिए 20 इंटू 20 इंटू √3 का वैल्यू कितना 1.732। अब इससे आप इंटू करके देख लीजिए, आपका वही आ जाएगा लगभग 34.6 मीटर, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी है 34.6। ये आ गया। लेकिन अगर इसी को चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी सोचकर आप बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं। डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं रेशियो से आप, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं tan 60, तो डायरेक्ट लगाएंगे। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। और tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। मतलब अगर लंब आपका ये √3 होगा तो ये आधार ये कितना होगा 1। tan 60 का वैल्यू √3 और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो ये लंब हो गया √3, तो आधार हो गया कितना 1। जबकि ये आधार क्वेश्चन में पहले से कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, पहले से ये AB 20 दे रखा है। रेशियो में हम लोग कहेंगे कितना 1, तो कांस्टेंट वैल्यू 20 है, हम लोग कहेंगे आधार 1। और निकालना क्या है, ये मीनार की ऊंचाई हाइट, तो ये कितना है √3, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है तो √3 से इंटू, यानी आंसर हो गया 20√3 मीटर। अब √3 का वैल्यू बैठा दीजिए 1.732 इंटू कीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो वैसे लिख करके भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे रेशियो का कंपैरिजन करके ही बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना क्या, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, tan लगाइए, sin लगाइए, cos लगाइए, कि जो एक हमको दिया हुआ आधार वो यूज हो जाए और जो हमें निकालना है वो लंब यो यूज हो जाए। तो लंब और आधार में किसका फॉर्मूला होता है, साइन में तो होगा नहीं, लंब बटा कर्ण होता है, tan में यूज होगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा लगा दिए tan 60 का वैल्यू √3, यानी लंब हो गया √3 तो आधार हो गया 1। क्वेश्चन में दे रखा आधार कितना 20, हम लोग कहेंगे रेशियो में 1, और लंब निकालना है तो कितना से इंटू, यानी मीनार का ऊंचाई √3 से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। कहता है एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, एक दीवार के सहारे क्या खड़ा है, सीढ़ी खड़ा है। चलिए मान लीजिए कि जैसे दीवार है, ठीक है, और दीवार के सहारे ऐसे सीढ़ी खड़ा है, ये बेस है उसका, मिला देते हैं, ये सीढ़ी है, सीढ़ी हो गया, और ये क्या हो गया आपका दीवार। नाम देना चाहे दे दीजिए ABC, है ना। कहता है एक दीवार के सहारे सीढ़ी खड़ी हुई है और जिसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे वाला एंगल, ये 45 डिग्री है, और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। किसका निचला सिरा, सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो कितना दूर पर है, तो ये दीवार से 20 मीटर की दूरी, सॉरी 10 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये दे रखा है कितना 10 मीटर। तो निकालने के लिए कहा सीढ़ी की ऊंचाई कितना होगा। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन कहा कि एक दीवार के सहारे तिरछी सीढ़ी खड़ी है, तो तिरछा सीढ़ी ऐसे ये होगा, इसके सहारे यहाँ पे टिका हुआ है, जबकि जो दीवार का जो निचला सिरा है, ये सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की ऊंचाई निकालना है, ये निकालना है AB। आप चाहें तो इसे H भी मान सकते हैं या फिर AB ही रहने दीजिए। फिर से उसी टाइप का फॉर्मूला आ गया, वैसा ही लगाइए।
जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा में, साइन का होता है पी बाई एच लंब बटा कर्ण, वो नहीं आएगा। किसका आएगा लंब और आधार में फॉर्मूला, तो tan थीटा का आएगा। तो यहाँ पर फिर से हम लोग tan थीटा लगाते हैं, थीटा कितना है 45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये h हो गया और आधार कितना 10, tan 45 का वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू एच बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो h का वैल्यू कितना निकल गया 10, यानी कि जो दीवार का ऊंचाई होगा वो भी 10 ही मीटर होगा, बेस भी 10 ही मीटर होगा। तो बिल्कुल इस तरह से आप निकाल सकते हैं, सिर्फ ये फिगर बना लीजिए, फिगर बन गया तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और ये देखिए कि क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ एंगल दिया है 45, ये 10 मीटर दे रखा है, निकालना हमको ये, तो बस यही देखना है कि दिया क्या है निकालना क्या है, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसमें किसका फॉर्मूला मैच करेगा, साइन का, कॉस का, टेन का, तो साइन थीटा लगाते तो लंब बटा कर्ण होता, तो कर्ण तो हमको मालूम नहीं, मतलब ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो, तो वो किस में चला गया tan थीटा में। तो इस तरह से हम लोग बना लिए। या फिर इसी को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रेशियो बेस्ड ही वही चीज होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो tan में लगेगा tan 45, तो tan 45 का मान 1 होता है, लंब बटा आधार यानी 1, तो ये भी 1। क्वेश्चन में बेस कितना दे रखा है, ये 10 दे रखा है, हम लोग कहेंगे कितना रेशियो में 1, और निकालना क्या है, ये निकालना है ए बी, तो ये भी निकालना है तो कितना से, ये भी तो 1 ही है, तो 1 से तो निकल गया। दीवार का जो ऊंचाई होगा वो 10 मीटर होगा। यदि सीढ़ी की लंबाई निकालने के लिए कहता तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो जाता कर्ण, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 2। मतलब जब सीढ़ी का लंबाई निकालने के लिए कहता तो हम लोग रूट 2 से इंटू कर देते, यानी कि 10 रूट 2 आंसर हो जाता। समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, कहता है कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी कितनी होगी। ये सवाल आपका है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए कहता है 15 मीटर तथा 20 मीटर के दो खंभा है जो जमीन पर सीधा खड़ा है। खंभा कितना कितना मीटर का है, एक 15 मीटर का है और दूसरा 20 मीटर का है, ये बेस हो गया। इसका मान लीजिए लंबाई 15 मीटर है और इसका मान लेते हैं कि ये 20 मीटर है। ये दोनों को मिला दें आधार को, अब यहां से यहां 20 को मिला दीजिए ऐसे। कहता 15 मीटर तथा 20 मीटर का दो खंभा जमीन पर सीधा खड़ा है और उनके बीच की दूरी कितना है 12 मीटर। ये जो दो खंभा है ना, पहला खंभा और दूसरा खंभा, इन दोनों खंभों के बीच का दूरी कितना दिया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दोनों खंभों के बीच की दूरी 12 मीटर दे रखा है और आपसे निकालने कहा गया कि उन दोनों खंभों के ऊपरी सिरों की बीच की दूरी कितना होगा। ये वाला खंभा का टॉप कौन हो गया ऊपरी सिरा ये, और ये वाला खंभा का ऊपरी सिरा हो गया ये, इन दोनों का बीच का दूरी निकालने का है। ये तो दूरी निकाला जाता है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आप दूरी कहिएगा ऐसे भी तो निकालते, इसको जोड़ देते इसको जोड़ देते तो निकल जाता, तो नहीं शॉर्टेस्ट निकाला जाता है, दोनों के बीच का शॉर्ट का, यानी ये हमें निकालना है। नाम देना चाहे तो दे दीजिए, ए बी सी डी ओ कुछ भी, है ना। क्या निकालना है हमको, सी ओ सी ओ डी निकालना है, ये निकालना है कि दोनों खंभों के ऊपरी जो ऊपरी सिरा है उसके बीच का दूरी कितना होगा। अब देखिए जरा, ये 15 मतलब यहां से यहां 15 है, तो यहां से यहां भी 15 होगा, यहां से लेकर यहां तक भी ये 15 होगा, है ना। और ये पूरा 20 है, यहां से यहां 15 है, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 20 माइनस 15, यानी ये जो पोर्शन होगा आपका वो कितना निकल जाएगा 20 माइनस 15, 5 मीटर का हो जाएगा ये पोर्शन 5 का। और देखिए यहां से यहां डिस्टेंस ये 12 मीटर था, तो ये भी तो समान है ना, ये भी आपका 12 मीटर ही होगा, है ना। ये आपका बेस 12 मीटर का और ये लंब 5 मीटर का, और ये आपको ओडी निकालना है, तो बिल्कुल फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहां भी तो समकोण त्रिभुज ही बन रहा है ना, ट्रायंगल ओसीडी, तो 90 के सामने वाला ये कर्व, तो ट्रायंगल ओसीडी में चलेंगे तो क्या निकालना हमको, ओडी निकालना है, ओडी यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस बेस आधार कितना 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 12 का स्क्वायर 144 हो गया।
जब दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और 169 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 13 मीटर, मीटर में है तो मीटर, है ना, कि दोनों खंभों के बीच का जो ऊपरी सिरा है उसके बीच का दूरी कितना मीटर हो जाएगा, तो 13 मीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, केवल आपको अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिगर बनाइए उसका, कि फिगर किस तरह से बनेगा। फिगर बन गया उसका तो बिल्कुल ही आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यह भी पूछा हुआ सवाल ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, तो कहता है एक समतल में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। क्या क्वेश्चन है कि एक समतल में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जो 60 डिग्री पर अनुप्रस्थ धागे झुके धागे से जुड़ी हुई है। तो बतलाना है कि धागे की लंबाई कितनी है। यह भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। तो चलिए देखते हैं। कहता समतल मैदान में एक पतंग, मान लीजिए ऊपर में ये पतंग उड़ रहा है कहीं पे। अब ये पतंग का हाइट कितना है, तो पतंग उड़ रहा है तो ये हाइट तो सीधा होगा, है ना, और धागा होगा। पतंग अगर यहाँ पे है तो पतंग धागा तो तिरछा जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि सीधा उड़ाएंगे पतंग, ऐसे उड़ेगा इस तरह से, है ना। तो ये यहाँ पर मान लीजिए पतंग उड़ रहा है और ये पतंग का डोरी है, धागा है, और ये क्या हो गया, यहाँ पतंग है तो ये पतंग का सीधा हाइट हो गया। तो क्वेश्चन में कहा समतल मैदान में एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। जो पतंग ऊपर में उड़ रहा है उसका समतल जमीन से नीचे से हाइट कितना है 75 मीटर। तो 75 कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ये तो नहीं ना होगा, ये तो डोरी है ना जिससे धागा है, जिससे पतंग उड़ रहा है तिरछे, है ना, हाइट ये ना होगा, जहां पर उड़ रहा है वहां से नीचे हाइट निकालेंगे। तो ये पतंग का ऊंचाई हो गया और ये डोरी की लंबाई हो गया जिस धागे से उड़ रहा है पतंग। तो क्वेश्चन में कहा पतंग जो है 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी कि ऊंचाई 75 मीटर है। एंगल कितना डिग्री का दिया है, 60 डिग्री का। निकालने के लिए क्या कहा, तो कहता धागे की लंबाई कितनी होगी, ये निकालना है। यहाँ पर धागा की लंबाई निकालना है, ये धागा है, धागा की लंबाई आपको निकालने के लिए कहा गया। ये पतंग का हाइट है ABC। चलिए अब ये थीटा है तो थीटा 60 डिग्री, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। ये 90 बन रहा है यहाँ पे, तो 90 के सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, और दिया क्या हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो आपको कहा गया कि फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद ये देखिए कि क्या दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है। तो दिया हुआ हमारा लंब है, ये मालूम है, और ये कर्ण आपका निकालना है। तो आप देखिए कि लंब और कर्ण में किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो टेन थीटा तो लंब बटा आधार, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। मतलब यहाँ फॉर्मूला किसका लगाएंगे, साइन थीटा का लगाएंगे। थीटा यानी एंगल 60 डिग्री, तो साइन 60 बराबर साइन थीटा लंब बटा कर्ण 75 बटा ये धागा की लंबाई x मीटर मान लीजिए, x y z h कुछ भी x मान लीजिए, तो 75 बटा x। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 75 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो x बराबर 75 इंटू 2 150 हो गया, और बटा में कितना √3। तो देखिए ये भी आंसर हो सकता है, या फिर √3 का मान बैठा करके भी सॉल्व कर सकता है। आप देखिए आंसर कैसा दिया है, थोड़ा रेशनलाइज करके आंसर दिया है। जैसे 150 बटा √3 आया ना, तो इसमें √3 से ऊपर इंटू कर दीजिए, √3 से नीचे इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 150 √3 बटा √3 इंटू √3 आपका √9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, है ना। 3 से कैंसिल कर देंगे तो 50 या 150, यानी कि धागा की जो लंबाई होगा वो 50 √3 मीटर का होगा। धागे की लंबाई ये होगा। अगर √3 का मान बैठा करके आंसर दिया होता तो √3 का वैल्यू बैठा कर निकाल लेते, लेकिन यही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी 50 √3 मीटर। अब इसी क्वेश्चन को आप चाहें तो x to x नहीं मानने की जरूरत है, डायरेक्ट कंपैरिजन करके भी बना सकते हैं आप रेशियो से। कैसे, तो देखिए वही चीज है, बस थोड़ा सा केवल है ना। जैसे 60 डिग्री है तो लंब में और कर्ण में किसका फॉर्मूला बना, साइन थीटा का बना, है ना। तो साइन थीटा का लगाइए साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और लंब बटा कर्ण, मतलब ये वाला हो गया आपका वैल्यू √3, और कर्ण कितना हो गया √3/2, यानी ये कितना हो गया 2 हो गया। तो डायरेक्ट भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्वेश्चन में लंब यानी AC दे रखा है 75, हम लोग कहेंगे रेशियो में कितना √3, और निकालना है जो बगल में धागा की लंबाई यानी ये निकालना है, तो ये कितना है 2।
तो 75 दूनी 150 बटा √3। आगे वैसे ही परमेकरण करके निकाल लीजिए। तो डायरेक्ट ऐसे कंपेरिजन करके भी निकाला जा सकता है कि जो दिया है कंपेरिजन उसका उसी से करेंगे और निकालना है जो बगल में। अगर ये निकालना होता इन दोनों के बीच की दूरी तो ये कितना हो जाता, √3 था ये 2 था, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते, एक जाके हो जाता, फिर 1 से इंटू कर देते, है ना। तो रेशियो का यूज करके भी आप चाहे तो इस तरह से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि एक चक्रवात में एक 9 मीटर का ऊंचा पेड़ 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया, जबकि टूटे हुए हिस्से का निचला भाग तने से जुड़ा हुआ है, जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है, तो तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है। यह भी पूछ रखा आरआरसी गोरखपुर ग्रुप डी का एग्जाम 2014 का सवाल है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कहता है एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ का ऊंचाई कितना है, 9 मीटर है। पेड़ का ऊंचाई 9 मीटर दिया है, 9 मीटर पेड़ का ऊंचाई है, ठीक है। 9 मीटर जो ऊंचा पेड़ है वो 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट गया। मान लीजिए यहां तक 4 मीटर होता है, यहां से वे टूट गया, ये टूटा हुआ पोर्शन है, उसके ऊपर से क्या हो गया, 4 मीटर की ऊंचाई के बाद वह टूट गया। टूटे हुए हिस्सा का निचला भाग ये वाला भाग तने से जुड़ा हुआ, मतलब टूटा जरूर लेकिन टूटकर अलग नहीं हुआ वो। जैसे कैसे अंदर चलता हवा चलता है ना, तो टूट गया तो टूट के आधा वो फंसा रह जाता है उसी में। तो वही कह रहा है कि टूटे हुए हिस्से का निचला भाग तने से जुड़ा हुआ, इससे ये जुड़ा हुआ है, जबकि उसका ऊपरी भाग जमीन को छूता है। मतलब ये कहा कि 4 मीटर पर जैसे ही यहाँ से टूटा ना, तो ऊपर वाला जो पोर्शन टूटा वो टूट कर कहाँ गया, नीचे इसमें टच कर गया। तो ये अलग नहीं हुआ, ये यहीं पर उससे कुछ भाग लगा हुआ, इससे जुड़ा हुआ है, और ऊपर वाला पोर्शन यहाँ से आकर ऐसे नीचे जमीन को टच कर गया। मतलब ऊपर वाला जो ये है, जैसे नाम दे दीजिए ABCO, तो जो OC है ये OC टूट कर कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, इसको जमीन से टच किया है। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। एक चक्रवात में एक 9 मीटर ऊंचा पेड़ जो है वो 4 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, और टूटे हुए हिस्से का निचला भाग, इसका निचला भाग तना से जुड़ा हुआ, अलग नहीं हुआ, जुड़ा हुआ है, जबकि उसका ऊपरी भाग जो है वो जमीन को छूता है। ये टॉप है, ओ वाला पोर्शन है, वो कहाँ पे टच करता है, यहाँ पर आकर छूता है। तो तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है, ये निकालना है। ये तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है। जो टॉप आकर यहाँ पर टच किया तो ये जमीन से, यहाँ से, तना से, इससे कितनी दूरी पर छूता है। यानी क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए बी निकालना। समझ रहे हैं ना, कि तने से वह जमीन को कितनी दूरी पर छूता है। जो टॉप उसका आके जमीन में टच किया तो ये तना से यहाँ से कितना दूरी पर टच करता है, ये निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको ए बी निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए पूरा पेड़ की लंबाई कितना था, OA, लेकिन यहाँ 4 मीटर के बाद टूट गया, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 4 मीटर। अब ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर है, SC 4 मीटर है, SC बराबर 4 मीटर है, और OA बराबर कितना है, पूरा पेड़ की लंबाई 9 मीटर है। तो ये पूरा 9 मीटर में से यदि हम लोग SC 4 मीटर घटा देंगे तो क्या OC नहीं निकल जाएगा 5 मीटर। तो OC निकाल लें, OC बराबर 9 - 4 यानी कि 5 मीटर हो जाएगा, है ना। अब ये जो OC टूटा है वही पोर्शन है यहाँ आकर लगा है, मतलब जो OC होगा वही कौन होगा, BC होगा, क्योंकि जो ऊपर से टूटा है आकर यहाँ ऐसे टच कर गया, यानी OC बराबर BC। तो OC 5 है तो BC भी कितना हो गया, 5 हो गया। मतलब ये यहाँ से यहाँ 4 और ये 5। अब लगा दीजिए ट्रायंगल ABC में, चलिए त्रिभुज ABC में चलिए, AC 4 है, BC 5 है, और हमें AB निकालना है, नीचे वाला निकालना है, यानी कि आधार निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5 तो करना होगा ना, स्टेट है तो ये 90 बनेगा, 90 के सामने वाला कर्म। तो ये आधार निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 चला गया 9, 9 का वर्गमूल 3, मतलब ये कितना निकल जाएगा डिस्टेंस, 3 मीटर का निकल जाएगा। यही आपको निकालने के लिए कहा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए कमेंट करके बतलाइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इसका ऊंचाई दूरी का हम लोग पार्ट 1 देखे हैं, फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट और लेकर के आएंगे और जो कुछ बचा हुआ सवाल है, तो कमेंट करके बतलाइए आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।